जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के में से फिजिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिजिक्स का लेसन फर्स्ट है। जैसा कि हमने बताया था पहले सेशन में, जो है हमने बताया था प्रकाश के बारे में और परिभाषाओं के बारे में, परावर्तन के बारे में, इसके बारे में हमने चर्चा की। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे प्रकाश के कुछ जो है नियम के बारे में। हमने पिछले सेशन में भी बताया था। यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से इमेज जो है बनता है, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रतिबिंब के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखना सभी लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब होता क्या है? तो परिभाषा होगी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब जैसा कि अब हम आगे इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और कैसे जो है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसा कि हम जो है चर्चा करते हैं जो है प्रतिबिंब की परिभाषा के बारे में। तो भैया सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। यदि प्रतिबिंब की परिभाषा याद हो गई तो तुम्हें यह भी याद हो जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा भी याद हो जाएगी। उसी से रिलेटेड है परिभाषा, बहुत ही ध्यान से समझना। तो हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, पहली बात, जैसा कि प्रतिबिंब जो है दर्पण लेते हो क्या, यूज भी करते हो, देखते हो, है ना, अपनी शक्ल देखते हो। ठीक है, शक्ल मतलब कैसी शक्ल बनी है। ठीक है, हाँ, तो अलग अलग प्रकार की शक्लें होती हैं। किसी की काली शक्ल, किसी की गोरी शक्ल और किसी की जो है कटहल जैसी शक्ल। तीसरी प्रवृत्ति बताई गई है गोरा, काला और तीसरा कटहल। ठीक है, खाने वाला कटहल नहीं, वो समझ पा रहे हो। ठीक है, तो कटहल की भी प्रवृत्ति होती है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इसी पर। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, अब हम बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं वास्तविक प्रतिबिंब ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है। तो परिभाषा वहीं से हमने बनाई है, ध्यान देना, सारी बातें वहीं से क्लियर करना। तो हमने क्या बताया था, किसी बिंदु, ध्यान देना, दोनों रिलेट करना, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में, यहां शब्द हमने क्या जोड़ा, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या इसमें पर्दे पर लिया जा सकता है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है? जैसे हम सपोज करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे हम यदि तुम जो है मोबाइल से जो है या लैपटॉप से हमको देख पा रहे हो, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ये आभासी प्रतिबिंब है। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कि हम जो है ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जैसे हम आपके सामने आ जाए, सामने आके पढ़ाएं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यदि मोबाइल के माध्यम से आभासी प्रतिबिंब, जिस प्रकार मोदी जी जो है भाषण नहीं देते हैं तो भाषणों को जो है क्या भैया वास्तविक देखते हो क्या? उनको वास्तविक उसके लिए जहां जाएंगे वहां जाना पड़ेगा। और आभासी देखना है तो अर्थात मोबाइल, टीवी में आसानी से देखा जा सकता है। तो आज ये बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब में किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण
किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वहां से रिलेट करना, उसी से हमने बनाई है, बस शब्द क्या है, मिलती अथवा, ये शब्द हटा दिया है। तो क्या, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। भैया उसी से हमने परिभाषा बनाई है, पहले में मिलती, वास्तव में मिलती हैं, दूसरे में हमने इतना हटा दिया, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, या इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसकी फोटो ली जा सकती है। क्या, फोटो ली जा सकती है। तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सबको क्लियर हुई। तो भैया स्क्रीनशॉट लेना हो जिस बच्चों को ले लो, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं दर्पण के बारे में। हम दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दर्पण क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं, इंग्लिश में इसे मिरर बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, कांच की बनी एक ऐसी पट्टिका जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे दर्पण कहते हैं। जैसा कि हमने दर्पण का जो है चित्र बनाया है, मतलब जो है घर में जो यूज करते हो दर्पण, शीशा, जो वही है दर्पण जिसका यूज हम घर में करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर परिभाषा क्या होगी, जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण कांच की बनी एक ऐसी समतल पट्टिका, ये परिभाषा इससे रिलेट करना, कांच की बनी एक ऐसी समतल पट्टिका जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या, कांच की बनी एक ऐसी समतल पट्टिका जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, दूसरे हम बात करते हैं गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर हम अगले जो है अगले टॉपिक में बताएंगे, अगले जो है इसी के बाद बताएंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, ठीक है। हम बात करते हैं गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, गोली दर्पण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो गोली दर्पण की परिभाषा क्या होगी, इसे स्फेरिकल मिरर बोला जाता है इंग्लिश में। तो परिभाषा को हम देखते हैं, क्या है, कांच के खोखले गोले के द्वारा काटा गया वह भाग जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, हमने कोई कांच का एक पत्थर लिया और कांच का एक टुकड़ा लिया, जिसको एक कटोरे यानी गोल आकृति का, उससे हमने काटा। तो काटा गया जो भाग होगा, ठीक है, काटा गया जो भाग होगा, उसे क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। क्या परिभाषा फिर से समझते हैं, कांच के खोखले गोले के द्वारा काटा गया वह भाग, जैसे हमने कोई कांच का टुकड़ा लिया, सपोज देखो समझो, इस प्रकार से हमने कांच का कोई टुकड़ा लिया, अब उसको एक गोलाकृत आकृति में उसे काटा, काटने के बाद जो टुकड़ा मिला, उस भाग में, उसके एक भाग में यदि पॉलिश कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, यानी गोली दर्पण बन जाएगा। ठीक है, फिर से परिभाषा को समझते हैं, बिल्कुल याद रखना, कांच के खोखले गोले के द्वारा काटा गया वह भाग जिसके एक तल पर पॉलिश तथा दूसरा तल चमकदार हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब हम बात करते हैं गोली दर्पण के प्रकार के बारे में। तो गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मुख्यतः क्या, ये दो ही प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान देते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर की परिभाषा होगी, यानी अवतल दर्पण की परिभाषा होगी, क्या होगी, तो गोले का वह भाग जिसके उभरे तल पर, गोले का वह भाग मतलब एक भाग हमने लिया, गोले का वह भाग जिसके बाहरी तल पर या उभरे तल पर पॉलिश हो, दबा हुआ तल चमकदार हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से समझते हैं, गोले का वह भाग, गोले का वह भाग जिसके उभरे तल पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल चमकदार हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कुछ किताबों में क्या लिखा है,
गोले का वह भाग या दर्पण का वह भाग जिसके 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 बाहरी भाग पर, जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश तथा अंदरी भाग है, यानी अंदर का भाग चमकदार हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये भैया हुआ। इसके बाद उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो गोले का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर, देखो गोले का वह भाग जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश तथा उभरा तल चमकदार हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहां तक क्लियर हुई बात? यहां तक बात चित्रों के माध्यम से समझ पा रहे हो? ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर हुई होगी।